वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा। हेजिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमने आपको समझाया। साथ में बताया कि 3 टाइप की हेजिंग होती है, डबल लेग हेजिंग, सिंगल लेग हेजिंग, ओपन हेजिंग। आज हम बात करेंगे डबल लेग हेजिंग के बारे में। डबल लेग हेजिंग मतलब आपने निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ये चीज़ देखी कि बहुत दिनों से ये रेंज बाउंड हो गई है और अब किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अब किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट आ सकता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मंथ अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो इस मंथ की बाई कर ली, नेक्स्ट मंथ की सेल कर ली। अगर निफ्टी माइनस है, लो के करीब है, तो इस मंथ की सेल करके नेक्स्ट मंथ की बाई कर ली। कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, जैसे हमने एक 53 बताया, 153 या 228, क्योंकि एक 55 और 230 पे एकदम से मूवमेंट आता है, तो वहाँ पे आपने ऐसी पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस लगा दिया दोनों तरफ। तो निफ्टी में ये 6 से 8 पॉइंट का होना चाहिए, बैंक निफ्टी में ये 25 to 30 पॉइंट का होना चाहिए, दोनों तरफ। अब एकदम से मूवमेंट आएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है कि मूवमेंट बड़ा आया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, मूवमेंट नहीं आता है तो फिर आप या तो बराबरी में बाहर होंगे, और अगर आप बहुत ही स्लो ट्रेडर हैं जिनकी स्पीड अभी कम है और समझ में नहीं आता क्या करें, तो हो सकता है कि आपका एक तरफ का ऐसे लेट हो जाए बैंक निफ्टी में और आप बैठे सोच रहे हैं क्या करूं, इतनी देर में 5 मिनट बाद दूसरी तरफ का भी ऐसे लेट हो जाए, तो दोनों तरफ का 50 से 60 पॉइंट आप खो दो। ये शुरू में किन लोगों के साथ हो सकता है? जिनकी स्पीड कम है सोचने की और एग्जीक्यूट करने की। और ऐसा कब गड़बड़ होगी? जब बाजार रेंज बाउंड होगा। रेंज बाउंड होना मतलब थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर गई 30-40 पॉइंट, फिर वापस नीचे आई 30-40 पॉइंट, फिर 30-40 पॉइंट ऊपर गई, 30-40 पॉइंट नीचे आ गए, तो ऐसे में हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। निफ्टी में ऐसे ही हो, 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट तक ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर 10 पॉइंट ऊपर नीचे गई, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। मूवमेंट कैसा होना चाहिए कि कम से कम एक 20 पॉइंट से भी ज़्यादा का निफ्टी में मूवमेंट हो जाए और बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट हो जाए, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अब होगा क्या? 22 दिनों में से आपको 8-10 दिन तक, तो आधे दिन मतलब ये समझ लो, बराबरी में ही बाहर आना पड़ेगा। बराबरी में ही हो सकता है ब्रोकरेज टैक्स अपनी जेब से देना पड़े। ध्यान से सुनना इस बात को कि बराबरी में आप बाहर आ रहे हैं या ब्रोकरेज टैक्सेस भी अपनी जेब से दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने कोई बड़े नुकसान नहीं किए। ऐसा कुछ नहीं किया है कि कल आपको सौदा लगाने में, ट्रेड लगाने में डर लगे, वैसा कुछ भी नहीं किया। आप लगातार ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी 7-8 दिनों के अंदर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। ठीक ठाक प्रॉफिट मतलब ऐसा समझ लो कि निफ्टी में 10-12 पॉइंट का एवरेज मान लें, तो 8-10 दिनों में कोई 100 पॉइंट आपने उसमें कमाए, और 3 दिन आपको निफ्टी में 50-60 पॉइंट कम से कम मिल जाएंगे। अचानक से तेजी आएगी या अचानक से मंदी आएगी, कुछ भी होगा, बस एक बड़ा मूवमेंट आया, किसी ने सोच नहीं रखा था। अगर 22 दिन लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो 150 से 200 पॉइंट आपको मिलने ही वाले हैं। तो टोटल कितना हो गया? 150 और 100, 250 पॉइंट 22 दिन में अगर हम देखें तो 10 से 11 पॉइंट डेली का एवरेज बैठ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लगातार अगर आप काम करेंगे तो आप जीत जाएंगे। कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान और खतरा नहीं है तो कर क्यों नहीं लेते? करके देख लेना चाहिए। अगर आप उस वक्त अपने दिमाग में ज़्यादा बातें और ज़्यादा संदेह डालेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अभी आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई ज्ञानी आप मुझे 100% सॉल्यूशन दे दे। आपको सोचना चाहिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता ढूंढने की, ऐसी जगह पे जहाँ पे रास्ता बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। ऐसे में हम आपको कोई आउटलाइन दे रहे हैं, वो अगर आधी भी सही हो तो बाकी आप रास्ता और करेक्ट कर सकते हैं ना अपने प्रयोगों से, उसमें और ज़्यादा करेक्शन या मॉडिफिकेशन करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो इस नज़रिए के साथ जो इंसान आता है ना, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठाने की ताकत होती है। और जिनकी हालत ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ऐसे समझो कि खड़े हैं कि भैया आप ही दे दो 100% सॉल्यूशन, तो उन्होंने कुछ भी किया और अगर उनसे वो चीज़ ठीक नहीं हो पाई
तो वो ट्रोलिंग करते हैं भाई, वो लोगों को ब्लेम करते हैं इधर उधर। आप लैंग्वेज लिखेंगे कि अरे आपने कमाया क्या, आपको मालूम है क्या, आपने क्या कर लिया। ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। कई बार तो हम इस तरह की भाषा सुनते हैं ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि यार भाई को बहुत पैसे लग गए हैं तो बड़ी दिक्कत में है, तो उसके लिए दया का भाव ही रहता है हमको कि भाई बहुत तकलीफ में है भाई। तो आपको क्या करना है, पूरे भरोसे के साथ में एक बार प्रयोग करो, और भरोसा हमारे ऊपर नहीं अपने ऊपर रख के करो, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो काम भी मैं कर रहा हूँ ये अदरवाइज जो आप पहले करते आ रहे थे उससे तो 4 गुना कम ही रिस्की है ना, तो सवाल कहाँ खड़ा होता है। तो आपको ये करना है। डबल लेग हेजिंग का एक कमी ये है कि दोनों तरफ के ट्रेड हो चुके हैं, तो 2 ट्रेड हुए हैं उनके ब्रोकरेज और टैक्सेस लग चुके हैं, ये इसकी कमी है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि बराबरी में बाहर निकलना आसानी से पॉसिबल होता है, और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये सौदे लगाना, इसके लिए बहुत ही कम टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है आपको टाइम डिसिप्लिन की, कि पर्टिकुलर टाइम पे जब आप देखना चार्ट में कब बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं, उसके ठीक पहले दोनों तरफ की पोजीशन लगा के अगर आप बैठते हैं तो आपके लिए इंतज़ार का समय कम हो सकता है, आपके प्रॉफिट की मात्रा बढ़ सकती है। अभी जैसे कई बार हमने बोला 153 या 228, तो कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सर आप डिसाइड कर रहे हैं उस वक्त बाज़ार चलेगा क्या, आपका राज है, राज हमारा नहीं है। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में ये पता लगता है कि इस टाइम पे एकदम वॉल्यूम आने लगते हैं, तो किसी न किसी मौके पे आपको अपना ट्रेड ओपन करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से हमने आपको एक समय दिया ताकि आप किसी भ्रम में नहीं रहें, नहीं तो ऐसे खुला छोड़ देते हैं और हम बोलते कि जब भी मूवमेंट आने लगे देख लेना, तो आदमी को लगा 1:15 बजे आया क्या, 1:30 बजे आया, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाया और काम हुआ ही नहीं। तो आप भले ही काम शुरू में थोड़ा गलत कर लो, कम सही कर लो, लेकिन करो तो सही। काम नहीं करने से गलती करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि गलतियां होते होते धीरे धीरे दूर होने लगती है। गलतियां होते होते आपको दिखने लग जाएगी अगर आपकी आंखें खुली है तो। और हम यहाँ इतने वीडियोस में इतनी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि आपको समझ में तो आने वाला है। तो डबल लेग हेजिंग निफ्टी के साथ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के साथ कर सकते हैं, और इसी को आप किसी भी स्टॉक के साथ कर सकते हैं। आप समझो कि यस बैंक को देखा था आपने कितना नीचे चला गया था, आपने भारतीय एयरटेल को देखा था, आपने आइडिया को देखा था। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में डर लगता है कि इसको बाई करूं कि सेल करूं, तो आपने कहा चलो इस महीने की बाइंग नेक्स्ट मंथ की सेलिंग कर देते हैं, दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगा दिया 0.5% का। एक बार ऐसे लेट हुआ और उतना ही दूसरी तरफ से मिला, या बुरी से बुरी हालत में बोलूं कि आधा इधर दोनों ही चले गए, 1% चला गया। आपने फिर एक दूसरे टाइम स्लॉट में कोशिश की, इस बार स्टॉप लॉस नहीं गया और सीधा वो 5% ऊपर चला गया, तो क्या कमाया आपने 4-4.5%। अब आपको मालूम है इन स्टॉक्स में एक महीने में 50% का मूवमेंट आया था, तो किसी भी दिन में 10 से 15% का प्रॉफिट हो जाना पॉसिबल था। तो डबल लेग हेजिंग से ऐसा बड़े आराम से किया जा सकता है। आप साइट पे जाइए speedearning.in, speedearning.com और सीखना शुरू कीजिए। आपको अगर बहुत ही डाउट है तो PDF बुक्स जो 1100 की होती है, या कोई वीडियो कोर्स जो 5000 का होता है, या 6 मंथ की ट्रेनिंग कर पाएँ, वो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। साथ में काम करना शुरू करो, सीखना समझना शुरू करो और अपनी गलतियां करते जाओ, क्योंकि जब तक हम कोई बर्बादी का काम नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई भी काम करने में परहेज मत करना, आप ज़रूर पहुंच जाओगे मंजिल तक, और हम आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रोकर्स की लिंक दे रखी है, अपस्टॉक्स ज़रूदा की, और साथ में पैरेलल स्कूल के वीडियो हम वहाँ लिंक दे रहे हैं। उस प्लेलिस्ट को, उस लिंक को अपनी फैमिली के साथ धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी साइकोलॉजी के बारे में, अपनी पूरी पर्सनालिटी के बारे में सीखने को मिलेगा, जो आपको एक और मजबूत इंसान और फाइनली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत मदद करेगा, इन्वेस्टर बनने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू, बाय।